ये महिला आरक्षण के नाम पर रोते हुए जाकर के अभी आने वाले 8 साढ़े 8 बजे रोते हुए देखना आप नरेंद्र मोदी जी को, देश को संबोधित करेंगे, एक और ड्रामा करेंगे कि मैं महिला विरोधी नहीं हूं। अरे भाई, आपसे बड़ा महिला विरोधी कौन है कि आप अपने एफिडेविट में ये नहीं लिख पाए कि आप शादीशुदा हैं गुजरात विधानसभा चुनाव में? क्यों छुपाते थे आप इस बात को? सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान की सभी महिलाओं को बधाई देती हूँ। कल सदन में ये बिल पास नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये बिल पास ना होने पे बधाई, मैं बधाई पास ना होने पे बधाई, पास ना होने पे बधाई दे रही हूँ, क्योंकि ये महिला विरोधी बिल था। ये महिला आप महिला विरोधी है? नहीं, महिला विरोधी बिल नहीं था, महिला विरोधी नहीं आप क्या नहीं बात कर रही हैं? हमारी जो सत्ता में जो सरकार बैठी है, ये महिला विरोधी कानून ला ही नहीं रही थी, ना ये बिल था। ये अपना ये जो 5 जगहों पे अभी इलेक्शन होंगे, ये इसको अफेक्ट करना चाह रहे थे। आप खुद सोचिए, 3-4 दिन बाद इलेक्शन है एक जगह पर, उन्होंने सभी सांसदों को वहां बुला रखा था। आप ये समझते हैं कि हर सांसद को अपने एरिया में रह के अपने इलेक्शन की तैयारी करनी होती है, लेकिन उनका टारगेट था कल ये बिल पास हो जाए, उनको इसका लाभ मिले इलेक्शन में। तो ये समझो कि जैसे मोहम्मद तुगलक के बारे में कहा जाता था कि सन की प्रधानमंत्री भारत को मिलेगा, सन की राष्ट्रपति इसका आका है राष्ट्रपति ट्रंप, और फादर लैंड जिसे इजराइल बताते हैं, जिसे ये अपना बाप मानते हैं, जहाँ रोज गाय काट के खाई जाती है। घर में बोल देते हैं मुसलमान समाज से आती हूँ। ये मुसलमान विरोधी कानून मैं इसलिए कहूंगी महिलाओं के लिए था, मुसलमानों और महिलाओं का इसमें कोई स्थान ही नहीं था। पक्ष में नरेंद्र मोदी को सदन में, अगर मैं देसी भाषा में कहूं तो उनके कपड़े उतार के उनकी एक एक बात को इस तरीके से जवाब देकर के उनको नंगा करने का काम किया है कि सबसे बड़ा महिला विरोधी आप हैं। जब से सरकार आई, इन्होंने हिंदू मुस्लिम तो किया ही था, अब ये महिलाओं को भी बांटना चाह रही थी। अगर महिला इस तरह से SC ST और उसमें अल्पसंख्यक में बढ़ जाती तो बहुत खराब नुकसान हो जाता, क्योंकि महिलाएं ही ये जानते हैं कि घर कैसे चलना है। तो महिलाएं चाह रही थी कि जो भी सदन में जितने भी सांसद थे, उनका ये कहना था कि सबको ये मिलनी चाहिए। और 2023 में जो कानून इन्होंने सभी ने, विपक्ष ने इसको हाँ की थी, तो आप आज भी लागू करिए। ये भ्रष्ट लोग हैं, बेईमान लोग हैं, देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इंडिया गठबंधन इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ चुका है और वो इस देश को एकजुट रखना चाहता है। इन्हें सदन में हराना बहुत जरूरी था, इन्हें देश से भगाना भी उतना ही जरूरी है। इन्होंने बिल्कुल सही बोला, ये चाणक्य से भी बड़ा कोई वो आदमी लाए हैं जो इनको ये राय देता है कि किसी भी तरह हमें इस बिल के कंधे पे रख के ये कभी भी हाँ ये करना चाहते हैं, चुनावी लाभ लेना चाहते हैं, और ये लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या करना चाह रहे थे। संसद में 131वां संविधान संशोधन विधेयक यानी कि महिला बिल पे चर्चा की गई, और वास्तव में पूरे देश को उम्मीद थी कि इस बार महिला संसद बिल पास हो जाएगा, 33% आरक्षण मिल जाएगा सदन में महिलाओं को, और महिला भी बड़ी हर्षित थी। आधी आबादी जिसको माना जाता है, बड़ा सम्मान दृष्टि से देखा जाता है महिलाओं को, और ऐसा लग रहा था कि इस बार सदन में पक्का ही भाजपा के साथ विपक्ष भी खड़ा हो जाएगा महिला संसद बिल पर। क्योंकि अक्सर देखने में आता है जब विधायकों की या सांसदों की कोई खुद की सैलरी वाली व्यवस्था होती है या दूसरी कोई व्यवस्था होती है, भत्ते वाली व्यवस्था होती है, एक मत हो जाते हैं, तो ऐसा लग रहा था आमजन को भी कि इस बार महिला आधी आबादी को पूरा सदन एक मत हो जाएगा। लेकिन यह क्या, 528 सांसदों में से 298 सांसदों ने पक्ष में भी वोटिंग की है और 230 सांसदों ने विपक्ष में वोटिंग की है। यूं समझ लीजिएगा वह महिला संसद बिल खारिज हो गया, पास ना हो सका, फेल हो गया। कारण क्या थे? विपक्ष ने सहमति क्यों नहीं जताई सत्ता पक्ष के साथ में? क्या विपक्ष नहीं चाहता कि महिलाओं को सदन में सम्मान मिले, बराबर का दर्जा मिले, 33% का आरक्षण मिले? उस आरक्षण की बात करो जो लंबे समय से, जब देश आजाद नहीं था उस समय स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू ने महिलाओं को सम्मान देने के लिए उठाया था। उसके बाद में लगातार मांग चली आ रही, चाहे कांग्रेस की तरफ से देखा जाए, हाल फिलहाल में भाजपा भी इसकी मांग कर रही है और चाहती है कि सदन में 33% आरक्षण महिला बिल पास होना चाहिए। हमारे साथ में इस पर चर्चा पर बात करने के लिए कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट सरदार चंद्रजीत सिंह निक्कू जी हैं। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव रूही अंजुम जी, बहन जी हमारे साथ में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आधी आबादी को ही हमने इस परिचर्चा में रखा गया है, और इस बौद्धिक स्तर से जुड़े हुए सरदार चंद्रजीत सिंह निक्कू जो कांग्रेस से भी वास्ता रखते हैं और एडवोकेट भी हैं, इस पर पूरी चर्चा करेंगे, बात करेंगे आखिर आधी आबादी को सम्मान सदन में क्यों नहीं मिल पाया, जिसकी वो सच्ची हकदार है। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत करता हूँ चंद्रजीत सिंह निक्कू जी से। निक्कू जी, जैसा देखा जाए लंबे समय से आपने खुद ही बताया कि जब मोतीलाल नेहरू जी ने इसकी शुरुआत की थी, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। कारण क्या मानते हैं कि जब इतना लंबा अरसा बीतने के बाद, देश आजाद होने के बाद में भी आज तक भी महिला उसी मोड़ पर खड़ी है,
उसी चौराहे पे खड़ी है। सम्मान के लिए वो दृष्टिगत एक अपेक्षा भरी निगाहों से देख रही है सदन को। कारण क्या है कि एकजुटता नहीं बन पाई है। देखिए, धूर्तता पर एकता बड़ा मुश्किल काम है। नरेंद्र मोदी जी जो इस समय आकस्मिक रूप से इस बिल को लेकर के आए, उनके पीछे उनकी धूर्तता, चालाकी छुपी हुई थी। वो इस महिला आरक्षण बिल की आड़ में जो सीटों को बढ़ाने का खेल कर रहे थे, विपक्ष उसके खिलाफ था, क्योंकि उसमें एक भेदभाव भारत के लोगों के साथ होने जा रहा था। मोतीलाल नेहरू, जो मैंने अभी आपको व्यक्तिगत बातचीत में बताया कि महिला के लिए जब देश आजाद नहीं हुआ था, कांग्रेस संगठन में उन्होंने इस बात को रखा था सबसे पहले, महिला को सम्मान देने की दृष्टि। अगर आपको याद हो तो लोकल पंचायत में कांग्रेस के राज में महिलाओं को आरक्षण दिया गया, और कांग्रेस के समय में जब जो नरेंद्र मोदी जी ने सदन में भी कहा कि महिला आरक्षण के लिए बिल लाया गया था और उसका कुछ लोगों ने विरोध किया, वो भूल गए शायद नरेंद्र मोदी ये बोलते बोलते कि वो विरोध करने वाले भाजपा के लोग थे। आज भाजपा भी दो भाजपाएं हो गई है। एक नरेंद्र मोदी से पहले की भाजपा जो भारत के लिए बात करती थी कम से कम, एक नरेंद्र मोदी के समय वाली भाजपा जो नरेंद्र मोदी के लिए बात करती है, उसकी कुर्सी को बचाने के लिए बात करती है, ना महिलाओं की बात करती है, ना भारत मां की बात करती है। जो कल बिल सदन में पेश किया गया वो अचानक क्यों किया गया? 2023 में भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल को लागू कर चुकी है, तो उसको इंप्लीमेंट करने में क्या दिक्कत है? कहीं ना कहीं आपकी धूर्तता थी। आप ये सोचते थे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा, तमिलनाडु का चुनाव अभी होना बाकी है, अगर हम इस बिल पर हार जाते हैं, जिसकी हारने की संभावनाएं 100% इन्हें थी, ऐसा नहीं कि इनका संख्या ज्ञान नहीं था, ये जानते थे कि हम हार जाएंगे, और हम रोते हुए जाके वहां पर लोगों को कहेंगे, आधी आबादी को ये कहेंगे कि आपके साथ विपक्ष नहीं खड़ा है। लेकिन विपक्ष ने नरेंद्र मोदी को सदन में, अगर मैं देसी भाषा में कहूं तो उनके कपड़े उतार दिए, उनकी एक एक बात को इस तरीके से जवाब देकर के उनको नंगा करने का काम किया है कि सबसे बड़े महिला विरोधी आप हैं। नरेंद्र मोदी जी बताएं, अगर वो महिलाओं के हितैषी है कि मणिपुर पर खामोश क्यों थे? दिल्ली में जब हमारी बेटियां अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पिट रही थी तो नरेंद्र मोदी कहां थे? जब उनका कुलदीप सेंगर सांसद विधायक जो है महिलाओं के साथ रेप करता है, बच्ची के साथ रेप करता है, तब वो कहां थे? हाथरस में जब कुछ हुआ तब वो कहां थे? और आपकी पार्टी महिला आरक्षण का विरोध आज तक करती आई है। आप बताएं कि आप क्यों नहीं महिलाओं को पार्टी में तवज्जो देते? आप क्यों नहीं मुख्यमंत्री उन्हें बना देते? आप तो विजय राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनने दे रहे। एक नया विधायक को आपने, वो आपका जुडिक्शन है, आप जिसे चाहे बनाए, लेकिन जब आप महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, और दूसरी जो इसमें गंभीर कमी थी इस बिल में, वहां पर ना माइनॉरिटी के लिए कोई थी, ना ओबीसी के लिए जगह थी। ये माइनॉरिटी विरोधी है, चाहे उसमें जैन हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ये अल्पसंख्यक विरोधी हैं। ये इनका चेहरा पूरी दुनिया ने देख लिया, और ये पिछड़ी जातियों के भी विरोधी हैं। हम सबकी मांग ये थी, टोटल विपक्ष ये कहता था कि आरक्षण में उन लोगों के लिए आरक्षण हो जिसको ये स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि ये मनुवादी मानसिकता के लोग, और उस पर इनका चेहरा दुनिया ने देख लिया। इसका खमियाजा निश्चित रूप से इन दो चुनावों को छोड़ दो, अगर इनको भी शामिल कर लो तो पूरे हर आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी है और महिला विरोधी है। ये तो हिंदुस्तान की हर महिला जानती है, इसलिए इसको सदन में गिराया गया। निकू जी, क्या लगता है कि जब आपने उप आरक्षण की बात की, और वास्तव में ये कांग्रेस का एक बड़ा मुद्दा है कि जब आरक्षण में महिलाओं के उप आरक्षण की बात होती है, उस उप आरक्षण, हम तो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा और उन्होंने सदन में स्वीकार किया। आखिर जल्दी क्या थी? 29 में लागू करने का आपने बात किया था, अभी 26 चल रहा है। आपको चुनाव के बीच में अचानक आपातकालीन बैठक बुलाने की आवश्यकता क्या थी? आपकी नीयत में खोट है, और वो आपकी नीयत में खोट है। ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की टीम और स्टालिन की टीम ने सदन में इनको हरा करके साबित कर दिया। नहीं लगता है कि यह प्राण प्रतिष्ठा वाली ये बातें दोहराई जा रही हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा? नहीं, प्राण प्रतिष्ठा देखिए, आपने तब भी बोला था कि जल्दबाजी में कर दिया, पूर्ण देखिए फिर नहीं थी। अब आप सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी, मैंने आपको अभी मैंने आपको बताया था कि इन्हें रील बनाने का शौक है, इन्हें अपने आप को इवेंट बनाने का शौक है। ये इस चुनाव से पहले इवेंट के रूप में इसको लेकर के आए
कि हम महिला आरक्षण देना चाह रहे हैं। भाई आधी रात को आपको सपना आता है, कोई आकाशवाणी होती है कि आप शाम को उठेंगे 8 बजे आके कह देंगे नोटबंदी। किस अर्थशास्त्री के साथ आपकी बैठक हुई? क्या कैबिनेट की कोई बैठक हुई थी? तो ये तो एक समझो कि जैसे मोहम्मद तुगलक के बारे में कहा जाता था कि सन की प्रधानमंत्री भारत को मिलेगा, सन की राष्ट्रपति इसका आका है राष्ट्रपति ट्रंप, और फादरलैंड जिसे इजराइल बताते हैं, जिसे ये अपना बाप मानते हैं, जहां रोज गाय काट के खाई जाती है, जबकि ईरान वो देश है जहां गाय काटने पर प्रतिबंध है। तो सन की आदमी की सनक का जवाब विपक्ष ने एकजुटता से दिया है। प्रधानमंत्री को बड़ी तोहमत दे रहे हैं आप, ना और उन पर उन शब्दों से नवाज रहे हैं जो शब्द जो है। मैं तोहमत नहीं दे रहा हूं, मैं तो व्यवहारिकता बात बता रहा हूं। आप बताएं ना, व्यावहारिकता में इन शब्दों का आप प्रयोग बताएं, होगा। नोटबंदी हुई थी, आपको याद होगा। ये व्यावहारिकता में भी इन शब्दों- भारत में कैबिनेट इसलिए बनी जाती है संसद के अंदर कि कैबिनेट फैसला करेगी। क्या नोटबंदी की कोई कैबिनेट में मीटिंग हुई थी? क्या महिला आरक्षण बिल आने से पहले विपक्ष को उसका प्रस्ताव भेजा गया? आप संसदीय प्रणाली है ना, आप ठेकेदार थोड़ी है भारत की महिलाओं के। अरे विपक्ष को भी लोगों ने चुन के भेजा है। अगर आपके पास 2/3 बहुमत होता तो आप कुछ भी करते। पहले आपका घमंड तोड़ा लोकसभा चुनाव 2024 में, और कल फिर रात को इनका घमंड तोड़ने का काम विपक्ष ने और इंडिया गठबंधन ने किया। उसके लिए उन सबको साधु। मतलब समझिए कि आपने ये आईना दिखा दिया इस बात को लेके। निश्चित रूप से आईना दिखाने का काम दिखाया, अब जो है महिला आरक्षण निश्चित रूप से आईना दिखाया, और इनका चेहरा पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ये महिला विरोधी लोग महिलाओं के नाम पर उनके पीछे छुप करके वार करना चाहते थे, वहां से भी इन्हें हटा दिया गया। लेकिन निकू जी, यहाँ पे मेरा सवाल अधूरा रह गया था। आपने बोला कि जो है आरक्षण में उप आरक्षण जो है पिछड़ी महिलाओं के लिए, अति पिछड़ी महिलाओं के लिए, जो सदन में जाएंगी पिछड़ी महिलाएं और सदन की हिस्सेदारी में कहने की भागीदारी अपनी निभाएंगी और सदन में जाके उन पिछड़े वर्गों का भी लाभ करेंगी जिन वर्गों से वो आती है, उसका कोई जिक्र नहीं है। मैं राहुल गांधी को सुना था, उन्होंने बोला कि जब हम आरक्षण बिल लेकर आए थे उस आरक्षण बिल को लागू कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या लगता है ऐसी कोई चूक इन लोगों ने कर दी है? निश्चित रूप से भाजपा की सरकार ने चूक की है, और आज उमा भारती ने भी इस बात को कहा है कि पिछड़े वर्ग की उपेक्षा क्यों। ये पिछड़ी विरोधी मानसिकता के लोग हैं, और ये इनका चेहरा दुनिया ने देख लिया है। आरक्षण, महिला आरक्षण की आड़ में ये जो सीटों को बढ़ाने का लोकसभा में काम करना चाह रहे थे, जो उसके पीछे इन्होंने छुपा रखा था, वो दोनों बिल वापस ले लिए फिर इन्होंने, जो उसकी आड़ में ये करना चाह रहे थे, उसने विपक्ष को एकजुट किया। इंडिया गठबंधन एकजुटता के साथ सामने खड़ा रहा, और जब इनके सामने कोई खड़ा हो जाता है, चाहे देश की आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेज सरकार खड़ी होती थी, ये भागने का काम करते हैं, और आरएसएस का यही चरित्र, यही काम इन्होंने कल सदन में किया। रुक करते जाए प्रदेश सचिव जो है रूही अंजुम की तरफ जाए। रूही अंजुम जी, साफ स्पष्ट सीधी बात जी, एक गांव में कहावत है कि कट्टा तो खरबूजा ही है। आधी आबादी को जो सम्मान मिलना चाहिए था, लंबे समय से यह चीज प्रस्तावित है, और महिला देखती है बड़ी निगाहों से देखती है अपने सदन की ओर जाए। क्या लगता है कि विपक्ष की भूमिका इसको लेकर सही थी? आज जो खरबूजा कटा है महिलाओं के नाम पे, जो नुकसान हुआ है महिलाओं को, जो महिलाओं को सदन में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, वो तो जो खिंचम खचाई में पास ही नहीं हुआ, बिल फेल हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप? तो आधी आबादी से जुड़ी हुई है, प्रतिनिधित्व करते हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो अनुज भाई आपका शुक्रिया, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मुझे चुना है जी। और मैं कोशिश करूंगी कि ये मैं हिंदुस्तान में उन सभी महिलाओं को समझा पाऊँ, क्योंकि कुछ महिलाओं को सत्ता पक्ष के लोगों ने अभी अलग चीज़ बता रखी है, और मैं कोशिश करूंगी कि ये बिल क्यों विपक्ष ने गिराया है। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान की सभी महिलाओं को बधाई देती हूँ। कल सदन में ये बिल पास नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये बिल पास ना होने पे बधाई, मैं बधाई पास ना होने पे बधाई, पास ना होने पे बधाई दे रही हूँ, क्योंकि ये महिला विरोधी बिल था। ये महिला आप महिला विरोधी है? नहीं, महिला विरोधी बिल नहीं था, महिला विरोधी नहीं आप क्या नहीं बात कर रही हैं? हमारी जो सत्ता में जो सरकार बैठी है, ये महिला विरोधी कानून ला ही नहीं रही थी, ना ये बिल था। ये अपना ये जो 5 जगहों पे अभी इलेक्शन होंगे, ये इसको अफेक्ट करना चाह रहे थे। आप खुद सोचिए, 3-4 दिन बाद इलेक्शन है एक जगह पर, उन्होंने सभी सांसदों को वहां बुला रखा था। आप ये समझते हैं कि हर सांसद को अपने एरिया में रह के अपने इलेक्शन की तैयारी करनी होती है, लेकिन उनका टारगेट था कल ये बिल पास हो जाए, उनको इसका लाभ मिले इलेक्शन को। तो वो उन्हें भी पता था लाभ नहीं मिलना, और वो नहीं मिला। तो ये हमारे संविधान की बहुत बड़ी जीत है, और मैं मानती हूँ कि अगर ये संविधान पहले ख़त्म कर देते, जो इन्होंने कोशिश की थी वो नहीं हुआ, तो कल शायद ये बिल पास हो जाता और महिलाओं को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो नुकसान होने से बचा लिया महिलाओं को? महिलाओं को नुकसान से बचाया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें उन्होंने SC ST का किया था।
अगर इसमें ये उसको ओबीसी भी करते, ये अल्पसंख्यकों को भी करते, क्योंकि मैं मानती हूँ जैसे निकू भाई ने कहा कि सरदारों को और पिछड़े वर्ग को, और मैं साफ सुथरे वर्ड में बोल देती हूँ, मैं मुसलमान समाज से आती हूँ, ये मुसलमान विरोधी कानून मैं इसलिए कहूँगी महिलाओं के लिए था, मुसलमानों और महिलाओं का इसमें कोई स्थान ही नहीं था। नहीं, चिंता जताइए अमित शाह ने इस बात को लेकर, जब उन्होंने बोला कि जो है उप आरक्षण की बात की है विपक्ष ने, जी कि महिलाओं को बना दोगे सदन में, जी मुस्लिम महिलाओं को इकरार समझे, उसके साथ उन्होंने सब बोला। तो क्या लगता है कि जो इससे मुस्लिम महिलाओं को जो है सदन में हिस्सेदारी बढ़ेगी? देखिए, मैं बात कर रहा हूँ प्रदेश स्तर पे, मैं बात कर रहा हूँ केंद्र स्तर पे, केंद्र की सदन की और प्रदेशों में सदन है, उसमें कहने की महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं को बड़ा लाभ मिलने वाला है। देखिए, आप मुस्लिम समाज से भी आती हैं। जब से सरकार आई इन्होंने हिंदू मुस्लिम तो किया ही था, अब ये महिलाओं को भी बांटना चाह रही थी। अगर महिला इस तरह से SC ST और उसमें अल्पसंख्यक में बढ़ जाती तो बहुत खराब नुकसान हो जाता, क्योंकि महिलाएं ही ये जानते हैं कि घर कैसे चलना है। तो महिलाएं चाह रही थी कि जो भी सदन में जितने भी सांसद थे उनका ये कहना था कि सबको ये मिलनी चाहिए। और 2023 में जो कानून इन्होंने, सभी ने, विपक्ष ने इसको हाँ की थी, तो आप आज भी लागू करिए। समाजवादी पार्टी भी उसमें हाँ कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन ये जिस तरह से 543 सीटों को बढ़ा के एकदम लागू करना चाहते वो गलत है, क्योंकि आप 2011 के आंकड़ों से कुछ भी नया नहीं बना सकते, आपको आंकड़े करने पड़ेंगे। रोहित जी, आपने बोला कि जो ये महिलाओं को भी बांट रहे हैं जी, मुस्लिम महिलाओं के नाम पे, पिछड़ी महिलाओं के नाम पे, दलित महिलाओं के नाम पे। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जब पिछड़ी महिलाओं को तो लाभ ही नहीं मिलेगा, आप खुद ही, आपकी पार्टी खुद इस बात को कह रहे हैं, आपका विपक्ष इस बात को कह रहा है कि जब पिछड़ी महिलाओं को इसमें उप आरक्षण मिलना चाहिए, महिलाओं का बंटवारा तो आप खुद ही कर रहे हैं ना इस चीज को लेकर। महिलाओं का बंटवारा उन्होंने किया है सर, उन्होंने SC ST लाके यहाँ पे रख दिया, उन्होंने वहाँ पे अल्पसंख्यक और मुस्लिम महिलाओं का नाम ही नहीं लिया। अगर आप पूरा उसको बंटवारे में भी महिलाओं में भी बंटवारा कर दिया था। और आप समझ सकते हैं कि अगर महिलाओं में सीटों का बंटवारा होता तो किस तरह से होता। आप क्षेत्रफल के हिसाब से आंकड़े तो लाते, जनगणना करते। और सबसे बड़ी बात है, ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते थे वो। कल सदन में अगर हम गठबंधन में 43 सीट ना लाते तो आज मैं गठबंधन को अपनी तरफ से बधाई देती हूँ कि 2024 में हम लोग जीते थे। जो कुछ करिश्मा हुआ उस 47 सीटों का, ये हमारा 43 सीटों का करिश्मा था। ये बोलने का मौका मिला सदन, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी की वजह से हुआ है। नहीं तो जो अगर कल ये ना होता तो ये हमारे लिए, सबके लिए, हम महिलाओं के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। निकू जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपको इशारा हमारी तरफ था, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, आपका एक सवाल रूही बहन से था जी कि महिलाओं को बांटना। यहाँ एक समस्या भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत बड़ी समस्या है जी, जो इस बिल में जब वो आरक्षण लेकर के आए और वो माइनॉरिटीज को नहीं लाना चाह रहे। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम लोगों को चुनाव नहीं लड़ाती। अगर किसी समीकरण में आरक्षण लागू हो जाता, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण मिल जाता, तो बहुत सारी सीट तो भारतीय जनता पार्टी वैसी हार गई थी, चूंकि इनके पास तो ऐसी कोई लीडर ही नहीं है। ये तो मुस्लिम विरोधी इतने ज्यादा कट्टर है कि कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना भी पसंद नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, सहारनपुर की सीट मुस्लिम महिला के लिए आरक्षित हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी तो पहले दिन चुनाव से बाहर हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी ये 500 जो 550 सीट लोकसभा में है, उनमें से अगर 30 सीटें मान लीजिए आप कि मुस्लिम आरक्षित हो जाते हैं, मुस्लिम महिलाओं के आरक्षित हो जाती, तो वहां तो लड़ने से ही बाहर हो गए थे। इन्हें तो बहुत कम सीटों पे लड़ना पड़ता। लेकिन भूल गए आप, APJ अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाने वाले कौन थे? बीजेपी वाले तो थे। आप मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। आपने यतीनन साहब की बात नहीं सुनी APJ अब्दुल कलाम के बारे में? वो तो भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए कह सकता हूं मैं उन्हें, कि वो जो बकवास करते हैं। कौन? यतीनंद साहब सांसद नहीं है, वो जनप्रतिनिधि नहीं है, वो एक गुंडा पाल रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, जो इस हद तक देशद्रोह वाली बात करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार प्रभावित हो जाएगी। अरे भाई, कार्रवाई तो हो सकती है। अगर राहुल गांधी जी ये बोलते हैं कि जो देश से भागे हैं वो मोदी, और उनके ऊपर मुकदमा हो सकता है, तो यतीनानंद पे मुकदमा करने के लिए योगी सरकार को क्या पाकिस्तान से अनुमति लेनी पड़ती है? क्या ट्रम्प से अनुमति लेकर मुकदमा लिखा जाएगा? क्यों नहीं आज तक कोई कठोर कार्रवाई होती? और उन्होंने राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के बारे में जो अपशब्द कहे हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सोच को दर्शाता है। से नकार दिए जाते हैं, हम लोग भी नकारते हैं ऐसे लोगों के, जो नालायक लोगों के। अरे भाई, सिर्फ आपके नकारने से क्या हो रहा है? योगी जी के नकारने से क्या हो रहा? कानून कहे के लिए बना हुआ इस देश के अंदर, कानूनी कार्रवाई कौन करेगा? क्या पाकिस्तान में कार्रवाई होगी? मतलब मुसलमानों के लिए क्या इजराइल वाले कार्रवाई करेंगे? मुसलमानों के लिए ऐसे लोगों को पाला हुआ आप तो कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, बीजेपी ने पाल रखा है। 1000 करोड़ हुमायूं कबीर को दिए, ये तो वीडियो में वायरल हुआ ना। आप बताइए कि जो ओवैसी बंधु है उनके खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा लिखा जाता? एक जरा सी बात पर सहारनपुर में हम लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाता है, बुलडोजर लेकर के आ जाते हैं
ओवैसी के खिलाफ नहीं लिखते, आप हुमायूं कबीर के खिलाफ नहीं लिखते, उसे 1000 करोड़ रुपए किसने दिए? कौन जांच करेगा? ये तो वीडियो वायरल हो गया। आप अरविंद केजरीवाल को तो मुख्यमंत्री रहते हुए 100 करोड़ के फर्जी मुकदमे में जेल भेजते हैं। यहाँ 1000 करोड़ की बात है, उस बात को क्यों नहीं उससे ईडी ने आज तक पूछताछ करी पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान? ये भ्रष्ट लोग हैं, बेईमान लोग हैं, देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ चुका है और वो इस देश को एकजुट रखना चाहता है। इन्हें सदन में हराना बहुत जरूरी था, इन्हें देश से भगाना भी उतना ही जरूरी है। नहीं मानते हैं कि जो कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया, असली चरित्र सामने आ बिल्कुल गया। असली कांग्रेस का ही असली चेहरा है कि पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। 2023 के कानून को लागू करने में से कौन रोक रहा है? भाई आप क्यों 2029 की इंतजार कर रहे हैं? क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं आप? क्यों देश की हमारी माताओं बहनों को गुमराह कर रहे हैं? और सबसे पहला न्याय देने का काम करना था तो मणिपुर की महिलाओं को करो, यशोदा बेन को करो, उन खिलाड़ियों को करो। उनके साथ आपको क्या दिक्कत है? उनके मान सम्मान की आपको कोई चिंता नहीं है? सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहे, मधु किश्वर क्या कह रही, वो तो आप ही की भगत थी ना। कौन इंक्वायरी कराएगा उन पर? कैसे देश चलेगा? ये महिला आरक्षण के नाम पर रोते हुए जाकर के अभी आने वाले 8 साढ़े 8 बजे रोते हुए देखना आप नरेंद्र मोदी जी को। देश को संबोधित करेंगे, एक और ड्रामा करेंगे कि मैं महिला विरोधी नहीं हूं। अरे भाई आपसे बड़ा महिला विरोधी कौन है कि आप अपने एफिडेविट में यह नहीं लिख पाए कि आप शादीशुदा हैं गुजरात विधानसभा चुनाव में? क्यों छुपाते थे आप इस बात को? मतलब पर्सनल जिंदगी अगर वो नहीं शो करने पे महिला विरोधी हो गए। आप देश मोदी जी महिला विरोधी पर्सनल जिंदगी में वो क्या कर रहे, बात अलग है। आप गुजरात विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, विधायक का जनप्रतिनिधि बनने जा रहे थे और आपने चुनाव आयोग को गुमराह किया, देश को गुमराह किया और ये नहीं बताया कि आप शादीशुदा हैं। रोहिंटन जी जब हिस्सेदारी नहीं बढ़ रही है महिलाओं की तो 33% आरक्षण कैसे मिलेगा जब बिल खारिज हो जाता है और विपक्ष में एक बड़ा वोट को लेकर जो मिलना चाहिए था, पक्ष में मिलना चाहिए तो नहीं वोट कर पाता और महिला बिल फिर से खारिज हो जाता है। देखिए हमारी पार्टी, महिलाओं की जहाँ हिस्सेदारी कैसे बढ़ेगी? हमारी पार्टी आज भी यही कह रही है कि आप कल को 2023 में जो पास हुआ था उसको लागू कराइए। ये लोग ये चाह रहे थे इसके बहाने की सत्ता में ही रहें। ये हमेशा से ये चाहते हैं, कोई ना कोई, उन्होंने चाणक्य की बात की थी कल, आपने देखा। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी, प्रियंका गांधी जी की। उन्होंने बिल्कुल सही बोला, ये चाणक्य से भी बड़ा कोई वो आदमी लाए हैं जो इनको ये राय देता है कि किसी भी तरह हमें इस बिल के कंधे पे रख के ये कभी भी हाँ ये करना चाहते हैं, चुनावी लाभ लेना चाहते हैं और ये लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या करना चाह रहे थे। और मैं बहुत खुश हूँ ये बिल पास नहीं हुआ और अगर हो तो 2023 के उस पे होना चाहिए। नहीं रोहित जी क्या लगता है कि जो महिला पिस रही हैं विपक्ष और सत्ता के इस गहमाए में, इनको अगर ये बिल पास करना था तो 2024 आप राजनीतिक आदमी है जी, बिल तो पास हुआ ना, कानून तो बना हुआ है ना 2023 का, लागू ही तो करना है इन्हें। ये कल ड्रामेबाजी किस लिए थी भाई? आप उसे लागू क्यों नहीं कर रहे? उसे 2029 के लिए छेड़खानी क्यों हो रही है? सिर्फ चुनाव को प्रभावित करने की आपकी नियत थी और वो चेहरा आपका दुनिया के सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष महिला बनाए, प्रधानमंत्री महिला बनाए, आरएसएस प्रमुख महिला बनाए। कौन रोक रहा है इन्हें? मुख्यमंत्री तय कर दे अपने मुख्यमंत्री। प्रियंका गांधी ने तो 2022 के चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट दिया ना। ये तय कर दे इनके जहां मुख्यमंत्री बनेंगे इतने % महिलाएं होंगी, इतने साल के बाद महिला अध्यक्ष होगी। अगर सम्मान क्या दिक्कत है? अगर सम्मान की बात की जाए, आपको कोई प्रदेश सम्मान तो ये करते ही नहीं महिलाओं का। देखिए मुस्लिम महिलाओं का तो करते ही नहीं। आपका कोई प्रदेश अध्यक्ष महिला नहीं है, आपको कोई जिलाध्यक्ष मुझे नहीं लग रहा कहीं कोई महिला हो। आपके नहीं है। उत्तर प्रदेश में कई जगह महिला जिलाध्यक्ष है और हमने तो 40% को चुनाव लड़ा है। हमारी तो राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला रही और अब भी चेयरपर्सन महिला ही है। राष्ट्रपति हमने इस देश को महिला दिया, लोकसभा अध्यक्ष हमने महिला दिया और पंचायत चुनाव में जो महिलाओं को आरक्षण है वो भी कांग्रेस की है। उसका फिर विरोध कर रहे हैं। विरोध नहीं कर रहे हम इनका वो चेहरा जो ये सीट बढ़ाने का खेल कर रहे थे, जो ये इस बिल की आड़ में 850 सीट लोकसभा की करने जा रहे थे, विरोध उसका था। और इनका हमारा कहना यह था कि आप पहले इस पर चर्चा करने से पहले इसकी कॉपी सबको दें, इसमें आरक्षण लागू करें, ये हमारी डिमांड थी। वो इन्होंने करना नहीं चाहा। ये तो सीधा सीधा ये गुमराह कर रहे थे कि हमारा, इन्हें पता था 2/3 बहुमत नहीं है, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में इन्होंने लिया नहीं, अचानक से सदन की बैठक बुला दी, उसका एजेंडा इन्होंने जारी नहीं किया किसी को। और ये चाहते थे कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव में हम जाके कहें कि ये महिला विरोधी हैं। वही बात वो कहने रात को आ रहे हैं, उन्हें आप रोते हुए देखेंगे।
लेकिन हम ये कहते हैं मतलब वो मोदी जी, पिक्चर जो दिखा हम हाथ जोड़ के कहते हैं मोदी जी, आप रोना है कहीं केदारनाथ में जाकर रो ले, हमारे देश को मत रुलाएं, हमारे देश की महिलाओं को मत रुलाएं। आज देखिए 5,000 रुपये में जो 5 किलो गैस का सिलेंडर है वो 5,000 रुपये में मिल रहा, उसकी बात नहीं कर रहे आप। नोएडा में कहते हैं कि पाकिस्तान से प्रभावित होकर करके दंगा हो गया, तो इसका मतलब गृह मंत्रालय योगी जी के पास है ना। अगर उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान दंगा करा पा रहा तो ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार आपके हाथ में है, पेगासस आपके हाथ में है, सारी बॉर्डर आपके हाथ में है। वो कहते हैं ममता दीदी वहां घुसपैठियों को आने दे रही हैं, अमित शाह जी ये बात बोलते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि ये डिपार्टमेंट राजनाथ सिंह के पास है। खुद को नरेंद्र मोदी जादूगर बोलते हैं और राहुल गांधी जी ने जादूगर के नाम ले दिया तो ओम बिरला जी कूद रहे थे, कल राजनाथ सिंह कूद रहे थे। अरे भाई नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं मैं जादूगर हूं। चलिए अंतिम सवाल आपके ओर आ रहा है। आपने मोतीलाल नेहरू जी की बात की है कि महिलाओं को सम्मान देने के लिए उन्होंने इस तरह का प्रयास किया। हालांकि उस समय वो जो दौर था ना, वो आज़ादी का दौर नहीं था, उससे पहले हम बात कर रहे हैं। नहीं, आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, कांग्रेस संगठन में महिलाओं को आगे बढ़ा, आज़ाद नहीं हुआ था। और एक बात और मैं आपको बता दूं, आज़ाद भारत का संविधान चूंकि कांग्रेस के राज में बना है जी, तो पहले दिन से महिलाओं को वोट देने का अधिकार है। अमेरिका जैसे देश में आज़ादी के 150 साल के बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। मैं उस दुर्भाग्य की तरफ ही आ रहा हूँ, मैं दुर्भाग्य कहूंगा इस बात को। जाए आपने कहा आज़ादी से पहले, मैं मान लेता हूँ 47 से अब तक बात करें, मोतीलाल नेहरू के ज़माने से लेके और आज राहुल गांधी के ज़माने तक की बात कर रहे हैं, महिला बिल वहीं अटका हुआ है। महिला बिल आज भी संशोधन पास नहीं हुआ है। कल इस पर बड़ी चर्चा हुई, विपक्ष ने टांग खिंचाई की है इसमें। महिला बिल महिलाओं के हित में पास कैसे होगा? अंतिम सवाल आपकी ओर है, जिससे महिलाओं को बराबरी का हिस्सेदारी मिले। सबसे 33% सबकी सहभागिता से पास होगा। आधी आबादी विपक्ष की बात को सुना जाना चाहिए, उनके सुझाव पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये देश नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये देश का प्रतिनिधित्व हर सांसद कर रहा है। उन सबकी बात सुनी जानी चाहिए, उनके सुझाव पर चर्चा खुले मन से होनी चाहिए। उसके बाद अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी होगा। क्यों नहीं है महिला में मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देंगे भाई? क्या 20% आबादी को नेग्लेक्ट करना चाहते हैं? क्यों नहीं पिछड़ी जाति जो 50% से अधिक है उन्हें आरक्षण देंगे? ये उनके खिलाफ है, ये मनुवादी सोच के लोग हैं और हम मनुवादी सोच को भारत के संविधान से ऊपर लागू नहीं होने देंगे। उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी नहीं। एक बात तो बताइए, आरक्षण महिलाओं का है या महिलाओं की जातियों का है? अगर ये महिलाओं को केवल और केवल जब महिलाओं को आरक्षण मिले, नहीं, सिर्फ महिलाओं को ही क्यों? मैं कह रहा सिर्फ महिलाओं को ही क्यों? जो आधी आबादी जिसे ही बता रहे हैं, जब हमारे देश की जनगणना होने देना, जनगणना में क्लियर हो जाएगा कितने % आबादी जो है पिछड़ी जातियों की, कितनी % आबादी दलित है, कितनी % माइनॉरिटीज की है। उनको क्यों ना अधिकार मिल जाए? साथ के साथ उन्हें अधिकार देने का ऐतराज क्या है इन्हें? वो देश के नागरिक नहीं है क्या? पिछड़ी जाति के लोगों को वोट का अधिकार नहीं? नीतीश कुमार की एक वीडियो वायरल हो रही है, हालांकि नीतीश कुमार आज घटक दल में उनके साथ जुड़े हुए हैं और नीतीश कुमार सीधा स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर पिछड़ों को, पिछड़ी महिलाओं को आरक्षण में उप आरक्षण नहीं दिया गया तो बड़ा नुकसान होने वाला है, मुस्लिम महिलाओं को बड़ा नुकसान होने वाला है। क्या लगता है? और नीतीश कुमार का कलांतर में पहले दिया हुआ बहुत देखिए, जो बात नीतीश कुमार सिद्ध हो रहा है, जो बात नीतीश कुमार जी कह रहे हैं आज उमा भारती जी ने भी कही है, बिल्कुल वही बात हो रही है। और एक चीज और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये जो महिला आरक्षण बिल कल आ रहा था, इसका परिणाम क्या होता? कुछ अधिकारियों की पत्नियां, कुछ सांसदों की पत्नियां सांसद बन जाती और बाकी जो गरीब आम जनता है वो इस बात से वंचित रह जाती कि उनको सदन देखना नसीब ना होता। ये इस तरह का एक प्रयास था। चूंकि इंस्पेक्टर राज में यकीन करती है मोदी सरकार और कांग्रेस गरीब का हक दिलवाना चाहती है, आम आदमी को हक दिलवाना चाहती है, यही लड़ाई थी और यही लड़ाई में भाजपा का चेहरा उजागर हुआ है और भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है। अब भाजपा वाले कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं। मतलब ये साफ स्पष्ट कहना है निकू जी का कि महिलाओं को ही नुकसान होना था। जो संभ्रांत परिवार से आने वाली महिलाएं, जो कहने के मानवीय सदन से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, या कहने के उन कुछ स्तरीय अधिकारियों की महिलाएं, वो शिफ्ट हो जाती, सदन में चली जाती। क्या आपको भी बहस आ रहा है? आप तो आधी आबादी से वास्ता रखती है। देखिए, उन्होंने जो बात की उन्होंने सही कही कि अगर बीजेपी मुस्लिमों को दे देगी है, गरीब मुस्लिम दलित किसी भी मुस्लिम, मैं तो ओनली मुस्लिम इसलिए कहूंगी क्योंकि उनके तो अगेंस्ट है, मुसलमानों के तो बिल्कुल ही अगेंस्ट है। अगर मुसलमानों को उन्होंने कोटा दे दिया तो बीजेपी के पास जो एक यही है हिंदू मुस्लिम,
तो फिर तो वो जीत ही नहीं पाएगी। उनका जो अपना एक मतलब लक्ष्य, मुस्लिम नाम का जो कटिंग। हाँ, अब वो मुसलमानों को टिकट ही नहीं देती जी। आप कहीं पे भी देख लीजिए, चाहे लोकसभा देख लीजिए, चाहे विधानसभा, मुसलमानों को टिकट नहीं देती। है कि वो खुद भी नहीं देती, बाकी दूसरों वो को देने दूसरे के भी लिए- ना दें। दूसरों को हाँ, रास्ता वो दें। मुसलमान वोट बांटना चाहते हैं इस बहाने। और इस चीज से देखिए, इन्होंने सही कहा कि जी। 20% को हम नहीं कर सकते। जी। मैं खुद मुस्लिम हूँ, मैं 4 साल से काम कर रही हूँ, हम्म। और आप देख रहे हैं मैं फील्ड में हूँ, और मेरा यही रहता है कि मैं सब धर्म में जाऊँ और सारा काम करूँ। मुस्लिम धर्म में तो मैं कम जाती हूँ, मैंने आपने देखा होगा वाल्मीकियों में भी हाँ, जाती नहीं, हूँ, सब SC लोग- ST सब में जी, जाती जी। हूँ। अगर वो मुझे नहीं इलेक्शन लड़ने देंगे तो मैं सदन या विधानसभा अगर जाती हूँ, जाएंगे? मैं कैसे जाऊंगी? तो ये चीज सभी के नहीं, लिए। अभी सदन में पास नहीं हुआ है, क्या ऐसे में संभावनाएं बढ़ेंगी? आप जैसे देखिए, महिलाओं को 2023 सदन में जाने के लिए भैया ने इसमें सपोर्ट नहीं किया, राहुल भैया ने सपोर्ट नहीं किया, उन तमाम विपक्षियों ने सपोर्ट नहीं किया, भाजपा तो ला रही थी, क्या आप लोगों को नुकसान नहीं है? देखिए, 2023 को ये पास करें जो पारित हुआ था, उसके हिसाब से 5 जो 43 सीट्स हैं उस पे करें, क्योंकि जो भी बजट होता है वो सरकार लगा भी नहीं पाती। अगर ये अभी 800 कर देंगी तो हम सब पे ही खर्चा पड़ेगा, क्योंकि टैक्स से ही सरकार चलती है, आपको पता है। तो 543 पे करें, हम सब सारे लोग तैयार हैं, हम लोग महिलाएं भी तैयार हैं, पर वो नहीं करेंगे। स्वीकार नहीं है बिल्कुल भी चाणक्य नीति का ये महिला बिल, ऐसा विपक्ष का कहना। आपने इस पर चर्चा को बड़े ध्यान से सुना, आपने बात की, चर्चा की इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का। थैंक यू।